ये तो आप जानते ही हैं कि बॉलीवुड की 38 पर्सनैलिटीज और प्रोडक्शन हाउसेस ने कुछ टीवी चैनल्स जैसे रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ वगैरह पर एक केस किया हुआ है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बॉलीवुड को जो उल्टा सीधा कहा जाता है वो ना कहा जाए। और इससे जुड़ा कल एक दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी निकाला था जिसमें उनसे जवाब मांगा गया इन चैनल से। एक कमाल की बात यह है कि बॉलीवुड को इस केस में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हैं कपिल सिब्बल के बेटे अखिल सिब्बल। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कपिल सिब्बल खुद ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और अखिल सिब्बल जो कि बॉलीवुड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कपिल सिब्बल के बेटे हैं, उन्होंने कोर्ट में साफ तौर पर खुद यह स्वीकार किया है कि रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ की जो रेटिंग्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं और ये दोनों चैनल वाकई पॉपुलर हैं। उनका जो जिस तरह से टीआरपी स्कैम में नाम आ रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि टीआरपीज उन्होंने रिग किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट में खड़े होकर ये बात कही। अब आप सोचिए कि एक लॉयर जो बॉलीवुड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो खुद एक कांग्रेसी नेता का बेटा है, वो इस बात का समर्थन कोर्ट में खड़े होकर करता है कि रिपब्लिक टीवी की जो टीआरपी वाली बात है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है और वाकई करीब 70% ऑडियंस, इंग्लिश न्यूज चैनल देखने वाली ऑडियंस रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ की देखती है। वो बात अलग है कि इस समय अखिल सिब्बल बॉलीवुड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में और बॉलीवुड की उस शिकायत को लेकर पहुंचे हैं जिसमें बॉलीवुड ने कहा है कि हमें बदनाम किया जाता है और उसमें सीधे तौर पर रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ का नाम है। अब सोचिए, बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करने वाला लॉयर ही ये कह रहा है कि नहीं, टीआरपी मामले में जो रिपब्लिक टीवी कहता है वो गलत नहीं है, वो सही है। उनकी ऑडियंस वाकई इतनी बड़ी है, उनका ऑडियंस साइज वाकई इतना बड़ा है। हालांकि इस मामले में अब जवाब मांगा है। कुछ डिफेमेटरी कंटेंट जो इन चैनल्स ने बोले थे बॉलीवुड के बारे में, जैसे डर्ट, फिल्थ, ड्रगीज, ये सारे जो डिफेमेटरी टर्म्स यूज किए हैं, इसको लेकर जवाब मांग लिया गया है। लेकिन जो मैं बात आपको यहां बताने के लिए वीडियो कर रहा हूं वो ये है कि जो वकील बॉलीवुड को रिप्रेजेंट कर रहा है वही रिपब्लिक टीवी को सपोर्ट भी कर रहा है कोर्ट में खड़े होकर। यह अपने आप में कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि सच जो होता है वो सामने आ ही जाता है। जिरह में बहस के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा। आप खुद सोचिए, अब इतनी बड़ी ऑडियंस रखने वाला रिपब्लिक टीवी और उसके ऊपर आरोप लगा हुआ है टीआरपी स्कैम का, और इनका जो इनके खिलाफ मामला लड़ रहा है वकील, वो कोर्ट में खड़े होकर कह रहा है कि नहीं, इनकी ऑडियंस तो वाकई बहुत बड़ी है। बहरहाल एक तरह से निशाने पर है रिपब्लिक टीवी, बॉलीवुड के भी, और किसी न किसी तरीके से उसको निशाना बनाया जा रहा है। अब आगे देखते हैं इस पूरे मामले में क्या होता है। फिलहाल टाइम्स नाउ को और रिपब्लिक टीवी को इस मामले में जवाब देना है और इस जवाब का इंतजार बॉलीवुड भी कर रहा है और दिल्ली हाई कोर्ट भी कर रही है।